मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनना। प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा मत करना और बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दोनों का रिश्ता इसलिए टूट गया था क्योंकि जो वो चाहता था तुम नहीं कर रहे हो और जो तुम चाहते हो वह नहीं कर रहा है। इसीलिए सब कुछ बेहतर होने के बजाय बिगड़ता चला जा रहा था। एक की मर्जी से कोई भी रिश्ता कभी नहीं चलता है। जब कोई रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाए तो वह बेहतर और अच्छा चलता है। मेरे बच्चे, रिश्ता बिगड़ता है किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। जो तुम्हारे रिश्ते में वह तीसरा व्यक्ति आ चुका है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी बात ना सुनकर उस तीसरे की बात सुनता है, उसके मार्गदर्शन पर चल रहा है, उसे लगता है वह सही है। इसीलिए तुम दोनों में तालमेल नहीं बैठता है, जिस कारण तुम दोनों अलग हो गए थे और वह तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया था। लेकिन अब तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। वह 1 महीने के भीतर ही निर्णय लेकर तुम्हारे करीब आने का प्रयास करेगा, तुमसे बात करके अपनी भावनाओं को साझा करेगा। उसे ऐसा लगता है कि तुम उसे खुद को अब बहुत बचा रहे हो, क्योंकि तुमने सारे प्रयास करने बंद कर दिए हैं। तुम अब अपनी खोज में निकल चुके हो। जहाँ तुम्हें सुविधा लगती है वहीं अब ठहर रहे हो। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम उसके पीछे बहुत परेशान हुए हो, लेकिन उसने तुम्हारी एक न सुनी। इसीलिए तुम थक हार कर बैठ गए हो। अब तुमने सोच लिया है कि वह मिले या ना मिले, अब मैं किसी से प्रेम की भीख नहीं मांगूंगा। उसे लगता है तुम उससे गुस्सा होकर बैठे हो, इसीलिए उसके पास नहीं आते। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हो, बस अब उसके विषय में सोच नहीं रहे। इन दूरियों ने कहीं न कहीं तुम्हारे भीतर से उसको पाने की इच्छा को भी खत्म कर दिया है। तुम केवल सुकून की तलाश में हो। जब से तुम आत्मनिर्भर हो गए हो, वह डर गया है कि यह मेरे बिना कैसे रह ले रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम उसको चाहते नहीं हो, लेकिन अब उस पर तुम्हारी खुशियाँ निर्भर नहीं हैं। वह रहे तो भी ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि यदि तुम्हारा प्रेम उसके लिए पूर्ण रूप से खत्म हो गया तो इस रिश्ते को फिर से बना पाना नामुमकिन हो जाएगा। वह तुम्हें कुछ उपहार देकर मनाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन अभी वह अपने कदम रोक ले रहा है। उसे लगता है कि यह उचित समय नहीं है। वह और सोच विचार करके तुम्हारे पास आना चाहता है, ताकि तुम्हारी तरफ से उसके लिए जो नफ़रत और अनदेखा करने की भावना है वह समाप्त हो जाए। वह तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता है, इसीलिए वह तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाएं बना रहा है। वह तुमसे क्षमा मांगना चाहता है अपनी की गई गलतियों के लिए। उसे तुम बस माफ़ कर दो, बस वह इतना ही चाहता है। भले तुम उसके साथ फिर से रिश्ते में रहो या ना रहो, लेकिन उसके पास रहो, उसे दूर मत जाओ। उसे ढेर सारी बातें करो पहले की तरह। वह भी 2 नावों पर सवार होकर मानसिक रूप से थक चुका है। वह बस तुम्हारी बाहें खोज रहा है। वह चाहता है कि तुम उसके गले से लिपट जाओ और सारे गिले शिकवे भूल कर उसे अपना बना लो एक बार फिर। वह तुमसे इस प्रकार की दूरी नहीं चाहता था कि जहाँ तुम दोनों एक दूसरे के चेहरे को न देख पाओ, एक दूसरे की आवाज़ सुनने के लिए भी तरस जाओ।
इसीलिए अब वह तुमसे दूर कभी नहीं जाएगा। वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं कल फिर आऊँगा तुम्हारे लिए संदेशा लेकर। प्रतीक्षा करना। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में हाँ टाइप करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।